कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 यूपी बोर्ड के वो सभी विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जिनका अभी अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जो अभी 2025 में 12th क्लास में हैं, तो उन सभी को अभी प्रैक्टिकल की डेट उनकी आ गई है। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूलों में प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं। तो दिमाग में काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर हमको चार्ट के बारे में बताओ, चार्ट में हम क्या बनाएं, चार्ट क्यों बनाएं, चार्ट के फायदे, चार्ट ना बनाएं तो क्या हो जाएगा, हम तो नहीं बना रहे चार्ट, हम पे बनाना नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उन सभी का एक ही सॉल्यूशन है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो कि भैया चार्ट बनाएं या नहीं बनाएं, तो चार्ट आपको बनाना है। आखिर चार्ट बनाने से क्या फायदा होगा ये समझो। मान लीजिए, देखिए एग्जामिनर आपका आएगा बाहर से, प्रैक्टिकल्स का एग्जाम लेने के लिए आपका यानी कि प्रैक्टिकल्स होंगे। अब वाइवा के लिए आपको बुलाया गया, आप सपोज दैट आप एग्जामिनर के सामने पहुंच गए, ठीक है। मान लीजिए आप एग्जामिनर हो और मैं स्टूडेंट हूं, आप समझ लो आप एक टीचर हो, एग्जाम लेने के लिए आए हो मेरा, मैं ऐसे ही चला गया, फिजिक्स का है, तो आपके दिमाग में सपोज दैट कि ये देखिएगा मेरे पास फिजिक्स का मॉडल है, समझ लो ये फिजिक्स की किताब है आपके पास, तो आप इस पूरी किताब में से कहीं से भी पूछ सकते हो। पूरी किताब में 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर में से किसी भी टॉपिक से पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते? बताओ व्हीटस्टोन सेतु क्या है, विभव मापी क्या है, चल कुंडली धारा मापी क्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यदि मैं चार्ट बना के ले जाऊं, चार्ट बना के मैंने आपके सामने दे दिया, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा, उसी चार्ट में से पूछेंगे। 99% आप किस में से पूछोगे, उस चार्ट में से। आपसे पूछो भाई चार्ट ये बनाया है, ये बताओ ये क्या है, ये बताओ इस चार्ट में इस चीज का क्या काम होता है, अब बताओ इस चीज का क्या यूज है, ये कैसे वर्क करता है। तो उसी चार्ट में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जब चार्ट में से पूछे जाएंगे तो आप चार्ट, आपको पता है कि भैया जब चार्ट आपने बनाया है तो पूरे चार्ट में से आप पूरा पढ़ के जाओगे, पहले से तैयार करके जाओगे। तो मतलब क्या है, या तो चार्ट बना के ले जाओगे, तो मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक लिया, अच्छे से आपने पढ़ लिया, तो उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप सही सही उत्तर बता पाओ। अपेक्षाकृत यदि एग्जाम में आपसे पूरी किताब से पूछेगा, तो फिर पूरी किताब आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो आपकी मेहनत बच जाएगी। तो उसमें चार्ट का एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो, उसको बना ले जाओ, बाकी पढ़ लेना क्वेश्चन नॉर्मली वावा के जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहली चीज तो चार्ट से ये फायदा है। दूसरी चीज, एग्जामिनर ही पूछ लेता है चार्ट वार्ट बनाया नहीं बनाया, आप कहेंगे नहीं बनाया, तो फिर आपका नंबर काट लेगा वो, इसलिए आपका चार्ट बनाना जरूरी है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई चार्ट बना रहे हो तो ऐसी चीज बनाओ चार्ट में जो आपके पेपर की भी तैयारी हो जाए, यानी कि जो बोर्ड का पेपर आएगा लिखित परीक्षा, उसकी तैयारी हो जाए। लाइक जैसे देखिए ये क्वेश्चन वो हैं जो हर बार लगातार आ रहे हैं। 2024 का पेपर उठा के देखे, किसी ना किसी सेट में इसी में से क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन फंसते हैं। कैसे, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग होता है, पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग होता है, ये 3 सेट में आया था एक ही क्वेश्चन, ठीक है, 2024 के 3 सेटों में। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब की बार भी 100% आपको मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 पेपर बनते हैं, 7 में से कम 3 पेपरों में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो मतलब आपके पास कौन सा पेपर कौन सा सेट आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, याद कर लो अच्छे से। पेपर की तैयारी प्लस प्रैक्टिकल की तैयारी, एक तीर से 2 निशाने, दोनों की तैयारी हो जाएगी। अब तैयार कैसे करना है, पीएन संधि डायोड आपको पूरा पढ़ लेना है। तो भैया पीएन संधि डायोड को अच्छे से पढ़ लो और इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। इसका एक किरण आरेख बनता है, सचित्र वर्णन पूरा कर लेना है, ठीक है। अब आगे तो उसका चित्र बना के ले जाना है, तैयार सब कुछ कर लो। अब इसमें भी यार ये डिस्टकारी क्या होता है, ये पीएन संधि क्या होती है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड बनता कैसे, इसका उपयोग क्या होता है, और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, सारा कुछ निचोड़ लो, ठीक है। एग्जाम में जो भी पूछे फटाक से बताओ, ठीक है। और प्लस आपकी बोर्ड की तैयारी। ऐसे ही चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन आ जाता है, आपको पूरा अच्छे से तैयार कर ले जाओ इसका चित्र सहित, कि इसमें कुंडली क्या होती है, उसमें टर्मिनल क्या होते हैं, कैसे धारा होती है, किस चीज का कवच होता है, उसके ऊपर किस तरीके का फॉल लगाया जाता है, ये सारी चीज हमने बना रखी है वीडियो, उसे देख लेना, पूरा सब कुछ सचित्र। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, संतुलित अवस्था क्या होती है, P/Q बराबर R/S, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, कब इसका निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, आविष्कार किसने किया, किसका इसका यूज है, किस तरीके से काम में लाया जाता है, क्या क्रियाविधि है, क्या इसकी संरचना है, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके लाभ, इसके हानि,
सब आपको कर लेना है। ऐसे ही वनडे ग्राफ जनित्र क्या है, क्यों यूज में लाया जाता है, मतलब ये टॉपिक आपको कर लेना। ट्रांसफार्मर और संधारित्र, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कितने प्रकार का, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु वरीयत्व तो क्या होगा, इसकी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि कोई पदार्थ रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, सूक्ष्मदर्शी का क्या प्रयोग है, इस तरीके से खगोलीय दूरदर्शी, विभवमापी क्या है, और ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, और ओम का नियम का ही आपका प्रैक्टिकल पेपर में है, और ये 100% यही करवाया जाएगा, आपने करा भी होगा फिजिक्स में, ठीक है। 2-3 प्रैक्टिकल हैं जो आपके फिक्स हैं, ये करवाया जाता है, तो ये आपको कर लेना। ओम का नियम, ओम के नियम पर किस तरीके से सत्यापन होता है उसका, इसका किरण आरेख बनाकर ले जाइए, ओम के नियम को पढ़ लो, आगे आ जाओ। अब केमिस्ट्री में आ जाओ, केमिस्ट्री का भी मैं साथ के साथ बता दे रहा हूं। केमिस्ट्री में देखिएगा, केमिस्ट्री में जैसे आपकी अमोनिया है, अमोनिया बनाने की औद्योगिक निर्माण की हैबर विधि से अमोनिया निर्माण कैसे किया जाता है उसका सचित्र वर्णन बना के ले जाओ, चित्र आप बना के ले जाओ, तैयार सब कुछ करना है। अमोनिया क्या है, अणुभार कितना है, अमोनिया की खोज कब हुई, किसने की, अमोनिया की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण की विधि, रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया बनाने की विधि होगी, फिर उसके बाद अमोनिया की क्रिया क्या होगी, अमोनिया के रासायनिक गुण क्या हैं, अमोनिया के भौतिक गुण क्या हैं, अमोनिया का उपयोग क्या है, अमोनिया का परीक्षण कैसे किया जाता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके ले जाओ, पेपर में एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले फटाक से आपको उत्तर बताना है, तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या अमोनिया की किस आई से क्रिया करेंगे, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके के कुछ इंपोर्टेंट इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण बनते हैं, उनको तैयार करके ले जाओ। ऐसे ही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, एथिल एमीन, और ये सारी वो चीजें हैं जो पेपर में लगातार आ रही हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में यही चीज आएंगी, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इनको तैयार कर लो अच्छे से, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, चार्ट बना लो, और अभी मैं आपको दे दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वो अलग अलग 2 वीडियो बना दूंगा, पूरे क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन शॉर्ट दे दूंगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।